वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरकीय गुण, जो है हमारे चैप्टर 4 में, ठीक है, 12th केमिस्ट्री में। तो जो चैप्टर है, जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है। मतलब जब पदार्थ में जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया की जो गति में, मतलब कभी वो गति तेज करती है, कभी वो हल्की होने लगती है, ठीक है। तो उसी गति के जो हमारा जो तेज और जो हल्का होना कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक जो है हमारे कहलाते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को, मतलब अभिक्रिया की गति को कभी तेज कर देते हैं या कभी हल्का कर देते हैं, तो वही के क्या कहलाते हैं, हमारे उत्प्रेरक कहलाते हैं। तीव्र या मंद कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डी ब्लॉक की धातुएं, उनके मतलब डी ब्लॉक में ही ये क्यों ऐसा होता है। तो हम देखेंगे कि डी ब्लॉक की धातुएं व उनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं, क्या है, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं, ठीक है, और उनके जो यौगिक हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, वो डी ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, कारण देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कारण इसका, ये ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण, ये क्या करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इनकी जो सतह क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि इनका सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है, ठीक है। इनकी क्या होती है, सतह और क्षेत्रफल क्या होती है, बड़ा होता है। तो इसीलिए ये किसकी तरह कार्य करते हैं, ये डी ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारे क्या होगा कि उदाहरण में हम क्या लेंगे, तो फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पर, हम फर्स्ट उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ हम क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन के साथ हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, तो हमारी यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाएगी, 2NH3 यहाँ पर हमारी ये गैस बन जाएगी। जब हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जब हम N2 में H2 को प्लस करते हैं तो हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो ये बहुत ही स्लो वर्क करती है। तब हमें इसे तेज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं, डी या एफ ब्लॉक्स में से हमने किसी को भी कोई भी एक उसमें से
एक भी कोई भी Fe या हम कोबाल्ट ले लेते हैं, डी ब्लॉक का हम कोई भी तत्व यहाँ पर ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, जो अभिक्रिया होगी वो अच्छे से ज़्यादा वर्क करने लगेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डी ब्लॉक का Fe ले लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर डी ब्लॉक का Fe ले लेंगे तो हमारी अमोनिया गैस जो है बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगी, बहुत तेज़ जो है वर्क करने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, तो Fe मतलब आयरन, तो आयरन के साथ इसका एक हेल्पर आया। ठीक है, जो हेल्पर जो है जो आयरन की मदद कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना है, आयरन पे फोकस करना है। जो आयरन हमारा क्या है यहाँ पर, उत्प्रेरक। ठीक है, यहाँ पे आयरन हमारा क्या है, उत्प्रेरक। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेंगे, नेक्स्ट हमारी जो हो उदाहरण हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जब हम SO2 के साथ O2 को लेंगे, क्या SO2 सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा SO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। क्या, सल्फर ट्राई, क्योंकि इसमें 3O आ गए तो इसमें ये ट्राई हो जाएगा, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड यहाँ पर हमारी बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर, अमोनियम। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, और ये क्या है हमारी डाइऑक्साइड, सल्फर, इसमें 2O लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगी हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पर हमारा लग सकता है। तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक लगेगा, यहाँ पर लगेगा V2O5 नाम का उत्प्रेरक हमारे यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर V2O5 का नाम हमारा क्या है, वैनेडियम। यहाँ पर हम देखेंगे इसका V2O5 का नाम वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा V2O5 का नाम क्या हो गया, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर ये इसका पूरा फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है। ठीक है, क्या होता है ये, जब सल्फर ऑक्साइड की O2 से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो हमारे यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होगा, V2O5। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है उदाहरण रहेगा, थर्ड उदाहरण लेगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल के साथ हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो अब जब हाइड्रोजन और को हम वनस्पति तेल में जो है हम मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाता है वनस्पति घी, मतलब वेजिटेबल, यहाँ पर घी हमारा बन जाता है। जब हम वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। और उत्प्रेरक हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, निकेल, Ni। यहाँ पर ये क्या रहेगा हमारा, उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा कि जब हम वनस्पति तेल की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, और प्रेरक हमारा यहाँ क्या होगा, निकेल। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इसके उदाहरण। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और उत्प्रेरकीय गुण की आपको यहाँ पर जो है ये समझ में आ गई होगी डेफिनेशन क्या है, कि वही पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ होते हैं जब अभिक्रिया होती है तो उसकी गति को तेज या हल्का कर देते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण कहलाते हैं।